विष्टं स्थले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक संख्या 103 से पढ़ रहे हैं, है ना? इहा शुनि बले सर्व सन्यासीर गाण तोमा के देखिए ये छे साक्षात नारायण। यस कल्पना माता जी पढ़िए, अपना नाम चेंज करिए। आपका नया नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कमलांगी पद्मावती देवीदासी। चलिए कमलांगी माता जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्न हुए तथा और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। तात्पर्य। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं। जब वे किसी अन्य सन्यासी को देखते हैं तो ओम नमो नारायणाय, नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे अच्छी तरह जानते रहते हैं कि वे किस प्रकार के नारायण हैं। नारायण तो चतुर्भुजी हैं, किंतु यद्यपि वे नारायण होने के विचार से फूले रहते हैं, किंतु उनके दो ही हाथ होते हैं। चूंकि उनका दर्शन यह बतलाता है कि नारायण तथा सामान्य व्यक्ति समान स्तर पर होते हैं, इसलिए वे कभी कभी दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका आविष्कार ऐसे ही एक तथाकथित स्वामी ने किया था जिसे वेदांत दर्शन का कोई ज्ञान न था। अतएव ये सारे मायावादी सन्यासी जो अपने आप को नारायण कहते थे, वे नारायण के पद से अनजान थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तपस्या के कारण उन्हें महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में समझने के लिए समर्थ बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सचमुच भगवान नारायण हैं, जो नारायण के भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। और इस तरह मायावादी सन्यासियों ने उन्हें साक्षात नारायण और अपने आप को गर्वित छंद नारायण कहकर उनसे इस प्रकार कहा। तो मायावादी सन्यासियों को क्या, वो सबको नारायण कहते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। ओम नमो नारायणाय, है ना? दूसरे को खासकर बोलेंगे ओम नमो नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो लेकिन इनके बाकी तो इनका जो कुछ है, लेकिन इनका एक चीज बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर ये तपस्या करते हैं। ये तपस्या काफी गहरी होती है। तो तपस्या के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना जो ये रूप है वो समझने में समर्थ बनाया। भगवान ने उन पर कृपा की कि ये रूप समझ सके। एक और इनकी क्वालिटी होती है, मैंने अभी भागवतम में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। दो चीजें होती हैं, एक तपस्या होती है और दूसरा नॉलेज है या रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन। रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्म की अनुभूति इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इन दो चीजों के कारण क्या होता है कि ये जो मतलब सक्सेसफुल होता है, जितना भी इनको मिलता है श्रेय, इन दो चीजों के कारण मिलता है। पहला तपस्या के कारण और दूसरा रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन के कारण। तो इसी तपस्या के कारण महाप्रभु ने इनको अपना जो रूप था वो समझने में समर्थ बना दिया और ये समझ पाए कि ये साक्षात नारायण। ओके, नेक्स्ट। तोमारा वचन सुने जुड़ाए श्रवण, तोमारा माधुरी देखी जुड़ाए नयना।
अनुवाद। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो ये है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं, और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तात्पर्य। शास्त्रों में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहामिंद्रे सेवोन्मुखे ही जिहादो समेव स्फुरतयद। कोई न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, न ही उनके नाम को रूप गुण या परिकर को भौतिकता से कलुषित अपनी इंद्रियों द्वारा समझ सकता है, किंतु यदि वह उनकी सेवा करता है तो वे अपने आप को प्रकाशित करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। यहाँ पर मायावादी सन्यासियों द्वारा नारायण की सेवा का प्रभाव देखा जा सकता है। चूंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सम्मान प्रदर्शित किया, और चूंकि वे धार्मिक थे तथा सन्यास के कठोर विधि विधानों का पालन करने वाले थे, अतः उन्हें वेदांत दर्शन का कुछ कुछ ज्ञान हो गया था, और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जान सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरे नहीं है। इन ऐश्वर्यों में से एक है उनका सौंदर्य। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया कि वे साक्षात नारायण हैं। वे तथाकथित सन्यासियों के मनगढ़ंत दरिद्र नारायण जैसे नारायण नहीं थे। हम्म। तो उन्होंने क्या बोला, पहली बात तो हम आपके वचन सुनकर प्रसन्न है, दूसरी बात है आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि हम उसको देखकर अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कल 3 श्लोक प्रभु जी ने भेजे थे। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक आज आ रहे हैं अभी इसमें ना। देखिए, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदा। इसका मतलब है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो कृष्ण को नाम आदि कि उनके नाम से, नाम और ना ही उनके नाम को, है ना भवेद ग्राहम इंद्रिय, या उनके किसी भी प्रकार की और गुण को या उनके परिकरों को, ग्राहम इंद्रिय जो हमारी इंद्रियां है ना, जो दूषित इंद्रियां, उनसे नहीं समझा जा सकता। ना कृष्ण को, ना कृष्ण के नाम को। अतः कृष्ण नाम आदि, आदि में सब कुछ आ जाएगा, उनका नाम गुण रूप परिकर सब आ जाएंगे। तो श्री कृष्ण के और उनके बाकी सब चीजों को इन ग्राहम इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे दूषित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। किससे समझा जा सकता है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से जब सेवा आरंभ होती है, स्वयं एवं स्फूर्तियता, तो वह भगवान अपने आप को स्वयं स्वयं एवं स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब होता है प्रकाशित कर देते हैं, अदा। तो वो भगवान स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं जब हम जिह्वा से उनकी सेवा करनी शुरू करते हैं। जो जिह्वा से सेवा कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो से जिह्वा की पहली सेवा ये है। जिह्वा से 2 सेवाएं हैं, एक तो नाम लेना और दूसरा प्रसाद पाना। तो पहले जब ये भगवान का नाम लेते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो ये सब चीजें हमें प्रकाशित होनी ऑटोमेटिक। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, आप भेज सकते हैं इसको आज। ये वाला श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद कीजिए, कल हम रिपीट करेंगे श्लोकों को, जितने जितने हो रहे हैं। 4 श्लोक हो गए, कल परसों के 2 श्लोक, 3 श्लोक थे और आज का ये हो गया है। इनको रिपीट करें घर पे, प्रभु जी साथ साथ भेज ही रहे हैं, तो हमें याद हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकस। तो कह रहे हैं कि अब इनको ऐसा क्या था इनके पास कि भगवान चैतन्य ने अपने आप को इनको प्रकट कर दिया ना। कहते हैं ना, भगवान प्रकट नहीं होते जब तक उनकी सेवा ना की जाए। तो यहाँ पे क्या सेवा की है उन्होंने? उन्होंने थोड़ा सा सम्मान प्रदर्शित किया बस चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो सेवा हो गई। और मुंह से उनके प्रति मीठे वचन बोले कि आप नारायण हैं, इतना सा बस किया, तो उनकी जो है, उनको समझ में आना शुरू हुआ कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु क्या है। तो सेवा के द्वारा, जीवा की सेवा के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। उनका गुणगान किया जाए, जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया जाए, उनका नाम लिया जाए, भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। आगे, तोमार प्रभावे सबर आनंदित माना, कबू असंगत नहे तोमार वचाना। धन्यवाद। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट हैं, और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। तात्पर्य। इस श्लोक में तोमार प्रभावे, आपके प्रभाव से शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई अध्यात्म में उन्नत नहीं होता, तब तक वह श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भक्त
चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता, तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि इनकी भक्त के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भेंट हुई, और निसंदेह वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। वे जानते थे कि पूर्णतया उन्नत अध्यात्मवादी कभी कोई झूठी बात नहीं कहता। उसके सारे शुभ शब्द उपयुक्त होते हैं और वैदिक कथनों से मेल खाते हैं। अत्यधिक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अर्थपूर्ण न हो। मायावादी दार्शनिक अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसी निरर्थक बातें नहीं कही। मायावादी सन्यासी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतः वे उनसे वेदांत दर्शन का तात्पर्य सुनना चाहते थे। तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो, हालांकि मतलब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, कह रहे हैं ना पागलों की तरह नाच रहे, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कह रहे अब आप हमें सुना दो वेदांत दर्शन, क्योंकि आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको वेदांत भी आता ही होगा, तो आप कृपया करके हमें सुना दो। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूप कैला यहाँ श्री नारायण। हम्म। अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यास देव के पूर्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। तात्पर्य। वेदांत सूत्र जो वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्रों का संकलन है, वह वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। इसका शुभारंभ अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा शब्दों से होता है, जिसका अर्थ है अब परम सत्य के विषय में प्रश्न पूछने का समय है। मनुष्य जीवन विशेषतया इसी उद्देश्य के लिए है। अतः वेदांत सूत्र सूत्र संक्षेप में मानव उद्देश्य को बताता है। इसकी पुष्टि वायु तथा स्कंद पुराणों के वचनों से होती है, जो सूत्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। एक मिनट, इसको धीरे धीरे करेंगे, ये ना मुश्किल वाला पोर्शन है। तो अब क्या है वेदांत सूत्र, क्या है वेदांत सूत्र दिया व्यास देव जी ने, और व्यास देव जी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही एक अवतार है, साहित्यिक अवतार है, तो उन्होंने दिया इसको। तो कह रहे हैं कि ये वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है, कल मैंने बताया था आपको, है ना? क्या है? सारे वेदों का सार, उसको संक्षिप्त रूप में किसमें बोल दिया गया? वेदांत सूत्र में। ठीक है, तो ये वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। और इसका पहला शुभारंभ कहाँ से होता है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब परम सत्य के विषय में प्रश्न पूछने का समय है। तो क्वेश्चन यहाँ से होता है। फिर मनुष्य जीवन विशेषता इसी उद्देश्य के लिए, अतः वेदांत सूत्र संक्षेप में मानव उद्देश्य को बताता है, मानव जीवन के उद्देश्य को बताता है वेदांत सूत्र वास्तव में। तो उसमें किस विषय में चर्चा होती है? कि आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, फिर आत्मा को परमात्मा के सेवा कैसे करनी चाहिए इसके विषय में चर्चा। उसमें 4 अध्याय होते हैं, चारों में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसका कुछ भाग हम देखते हैं गीता में या किसी किन्हीं और चीजों में होता है। उसमें प्योर फिलोसफी यही होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। सूत्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, श्लोक छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। सूत्र सूक्तियों का वह संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। इसे सर्वत्र लागू होना चाहिए और भाषा की दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए। इन सूत्रों से परिचित किसी भी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए, जो विद्वानों में निम्नलिखित अतिरिक्त नामों से भी जाना जाता है। 1 ब्रह्मसूत्र, 2 शारीरिक, 3 व्यास सूत्र, 4 बाद नारायण सूत्र, 5 उत्तर मीमांसा तथा 6 वेदांत दर्शन। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद विभाग है। अतः वेदांत सूत्र को षोडश पाद अर्थात 16 विभागों वाला भी कहा जा सकता ठीक है। है, पहले इसके 4 चैप्टर्स हैं, फिर वो 4 चैप्टर्स के आगे 4 4 और विभाग हैं, तो फिर क्या हो गया? 16 विभाग हो गए इसके। आगे बढ़िए। प्रत्येक पाद की विषय वस्तु 5 भिन्न भिन्न विषयों अधिकरणों में पूर्णतः वर्णित है, जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय तथा निगमन कहा जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संदर्भ में अवश्य की जाती है। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा दी गई है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे सूचित होता है कि वह इस ग्रंथ की रचना परम सत्य के विषय में जिज्ञासा की प्रतिज्ञा के साथ की गई थी। इसी प्रकार कारण बतलाए जाने चाहिए, हेतु तथ्यों पर आधारित उदाहरण दिए जाने चाहिए। उदाहरण विषय वस्तु को क्रमशः समझने योग्य बनाना चाहिए। उपनय और अंत में वैदिक शास्त्रों से
प्रमाण देकर इसका समर्थन किया जाना चाहिए। निगमन। महान कोशकार हेमचंद्र के अनुसार वेदांत उपनिषदों तथा वेदों के ब्राह्मण अंश के तात्पर्य का द्योतक है। प्रोफेसर आप्टे ने अपने शब्द कोश में वेदों के ब्राह्मण अंश का वर्णन उस अंश के रूप में किया है जो विविध यज्ञों की स्तुतियों के प्रयोग के नियमों को बतलाता है और उनकी उत्पत्ति की विस्तृत विवेचना करता है, जिसे वह कभी कभी लंबे लंबे पौराणिक कथाओं के दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत करता है। यह वेदों के मंत्र विभाग से पृथक है। हेमचंद्र ने कहा है कि वेदों का पूरक वेदांत सूत्र कहलाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है सीमा, अंत। दूसरे शब्दों में वेदों के चरम उद्देश्य का समुचित ज्ञान ही वेदांत ज्ञान कहलाता है। वेदांत सूत्र के सूत्रों में दिए गए ऐसे ज्ञान की पुष्टि उपनिषदों द्वारा होनी चाहिए। विद्वानों के अनुसार ज्ञान के 3 उद्गम हैं जो प्रस्थान त्रय कहलाते हैं। इन विद्वानों के अनुसार वेदांत भी ऐसा एक उद्गम है, क्योंकि यह तर्क तथा युक्ति के आधार पर वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। भगवत गीता 13.5 में भगवान ने कहा है, ब्रह्म सूत्र पदेश्व हेतुम त्रिविनो निश्चते। ब्रह्म सूत्र में कार्य और कारण संबंधी वैध तर्क तथा युक्ति द्वारा जीवन के चरम उद्देश्य की जानकारी निश्चित की गई है। अतः वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाता है और उपनिषदें श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। इसी तरह गीता, महाभारत तथा पुराण स्मृति प्रस्थान कहलाते हैं। अध्यात्म संबंधी सारे वैज्ञानिक ज्ञान की पुष्टि श्रुति, स्मृति तथा तर्कपूर्ण प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक ज्ञान तथा वेदों का पूरक साहित्य जो सात्वत पंचरात्र कहलाता है, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के श्वास से प्रकट हुए हैं। वेदांत सूत्र का संकलन श्री नारायण के शक्त्यावेश अवतार शील व्यास देव द्वारा किया गया। यद्यपि कभी कभी यह भी कहा जाता है कि इसका संकलन अपारांतमा नामक एक महर्षि ने किया था, किंतु पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र में एक ही मत व्यक्त हुए हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि इन दोनों के मत में कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु घोषित करते हैं कि चूंकि वेदांत सूत्र का संकलन श्री व्यास देव द्वारा किया गया, इसलिए वह श्री नारायण के श्वास से प्रकट हुआ समझा जा सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि जब व्यासदेव वेदांत सूत्र का संकलन कर रहे थे, तब उनके समकालीन 7 अन्य संत महापुरुष भी इसी तरह के कार्य में लगे हुए थे। ये संत थे आत्रेय ऋषि, आश्मरथ्य, कोडुलोमी, कृष्णाजिनी, काश कीर्तन, जैमिनी तथा बादरी। इनके अतिरिक्त यह भी बतलाया जाता है कि व्यासदेव के पूर्ण पाराशरी तथा कर्मनंदी भिक्षु ने भी वेदांत सूत्र की चर्चा की थी। जैसे 2 मिनट रुकिए। देखिए, इसमें से ना हमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा और इतना ऐसा कुछ हमारे जानने योग्य भी नहीं है। बेसिकली ये है कि वेदांत सूत्र क्या होता है, वो मैंने कल आपको शॉर्ट में समझा दिया था, है ना, कि वेदों के ऊपर जो सूत्र लिखे गए हैं श्लोका फॉर्म्स में, मतलब सारे वेदों की कंपाइलेशन बहुत कम सूत्रों में, जैसे ईशोपनिषद है ना, एक छोटी सी बुकलेट है ना, उसमें एसेंस दे दिया गया है किसी एक उपनिषद का। तो ऐसे करके वेदांत सूत्र भी यही है। अब ये बाकी ना उसकी बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन की जा रही है जो हमारे लिए इतना वो नहीं है और ना हमें आवश्यक है इसको समझने की, और ना किसी को समझ में आ रहा होगा। हो आ रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर फायदा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसको अगर मैं उसमें भी जाऊंगी ना तो भी कोई फायदा नहीं है, डिटेल्स में भी जाएंगे ना तो भी फायदा नहीं है। सीधा सीधा ये वेदांत सूत्र के 4 चैप्टर्स होते हैं, 4 चैप्टर्स आप आगे 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, उसके ना टॉपिक्स भी मिल जाते हैं अगर हमें चाहिए हो तो। उसमें यही है कि मतलब कि ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाए, बेसिकली परम सत्य तक कैसे पहुंचा जाए है। पहले परम सत्य क्या है, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा का क्या रिलेशनशिप है संसार में भगवान के साथ, ये वो, और कैसे पहुंचा जाए वो रास्ता बताया गया। उसी को सिंप्लीफाई करके फिर आगे श्रीमद् भागवतम लिख दी गई है, क्योंकि वो भी हमें समझ नहीं आ रहे थे वेदांत सूत्र ना, तो भागवतम फिर भी समझ में आ जाती है। उसमें पर्पस दिया होता है कि क्या करना है, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं कैसे करना है, तो वो समझ में आ जाता है। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिए, जैसा कि वेदांत ऊपर बताया जा चुका है, इसमें थोड़ा सा ये है कि 4 अध्यायों के बारे में बताया जा रहा है कि चारों अध्यायों में क्या क्या है, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि वेदांत सूत्र का हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, ये पैराग्राफ पढ़िए। अनम्यूट। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं। प्रथम 2 अध्यायों में
पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ जीव के संबंध की व्याख्या की गई है। इसे संबंध ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पहले 2 चैप्टर्स में संबंध ज्ञान दिया गया है। आगे तीसरे अध्याय में यह बतलाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के संबंध में जीव किस प्रकार कर्म करता है। ठीक यह है, अब जीव को उस परमेश्वर का संबंध क्या था, अब उस परमेश्वर को पाने के लिए कार्य क्या करना है, अभिधेय हो गया। ठीक है, आगे यह अभिधेय ज्ञान कहलाता है। परमेश्वर के साथ जीव के संबंध का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस तरह किया गया है। जीवेर स्वरूप हाय कृष्ण नित्य दास। जीव परमेश्वर का नित्य दास है। चैतन्य चैतमत मध्य 20.108। इसलिए इस उस संबंध के में कर्म करने के लिए मनुष्य को साधन भक्ति करनी चाहिए, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए नियत कर्तव्य करने चाहिए। यह अभिधेय ज्ञान कहलाता है। हाँ, ये अभिधेय हो गया। अभिधेय है कौन, हमारे कृष्ण है ना। उस अभिधेय को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं वो प्रयोजन है, सॉरी, प्रयोजन कौन है, हमारे भगवान श्री कृष्ण। उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभिधेय बोलते हैं। तो तीसरे चैप्टर में वो बताएगा कि अभिधेय क्या है। पहले 2 में संबंध कि हमारा भगवान से, फोर्थ में प्रयोजन क्या है, और अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या कार्य करना पड़ेगा, वो थर्ड चैप्टर में बताया गया। ठीक है, ठीक है। चौथे अध्याय में इस प्रकार की भक्ति के परिणाम प्रयोजन ज्ञान का वर्णन हुआ है। इस प्रकार जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। वेदांत सूत्र के अनावृत्ति शब्दार्थ शब्द इसी चरम लक्ष्य को सूचित करते हैं। नारायण के सक्तावेश अवतारशील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की और इसे अप्रमाणिक भाष्यों से बचाने के लिए स्वयं ही अपने गुरु नारद के आदेश से इसका मौलिक भाष्य श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखा। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त प्रमुख वैष्णव आचार्यों द्वारा रची गई वेदांत सूत्र की अनेक टीकाएं हैं और इनमें से हर एक में भगवान की भक्ति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो लोग शंकर भाष्य का अनुगमन करते हैं, केवल उन लोगों ने वेदांत सूत्र का वर्णन निर्विशेष शैली में किया है, जिससे विष्णु भक्ति का कहीं निमोल्लेख भी नहीं है। सामान्यतः लोग वेदांत सूत्र के इस निर्विशेष वर्णन अर्थात शारीरिक भाष्य को बहुत पसंद करते हैं, किंतु जिन जिन भाष्यों में भगवान विष्णु की भक्ति का भाव है, उन्हें उद्देश्यों की दृष्टि से मूल वेदांत सूत्र से अलग समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि की है कि विष्णु भक्ति के आधार पर वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे गए भाष्य ही वेदांत सूत्र की वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य नहीं। हैवी डोज है ना। तो ज्यादा हमें इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 प्रकार के भाष्य हैं, एक शंकराचार्य का भाष्य है, उसमें निर्विशेष के ऊपर बोला गया है कि भगवान निर्विशेष है। लेकिन जो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र लिखा है, उसमें उसका प्रयोजन क्या है, श्री कृष्ण है ना। अभिधेय के द्वारा उस प्रयोजन तक पहुंचना है, उस भक्ति के बारे में बताया गया, और भक्ति कहाँ तक लेके जाएगी, वो प्रयोजन भगवान है। तो इस तरह से 2 भाष्य हैं। तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसको फॉलो करते हैं, जो वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखा गया विष्णु भक्ति के जो है उससे रिलेटेड, और शारीरिक भाष्य जो शंकराचार्य का लिखा गया उसको हम फॉलो नहीं करते। बस इतना सा समझना है हमें, ज्यादा कुछ और 4 चैप्टर्स में क्या है, बस ये समझना। बाकी इसका कंपैरिजन, बाकी ये सब हमें नहीं समझ में आया। ओके, आगे चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा ऐसे ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ सहन करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं रह गया। 171 श्लोक है और अभी हम 107 पर पहुंचे हैं। 70 एक श्लोक और है, थोड़ा सा हमें वो करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, उसके बाद फिर लीलाएं शुरू हो जाएंगी। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ईश्वरेर वाक्य नाही दोष ए सब। और कौन पढ़ेगा, जय सनीता गुल माता जी आप पढ़ेंगी, आपको उस बुक है। माता जी बुक तो है पर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ आज। ठीक है, कैसे पढ़ लूंगी। कविता माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, अनुवाद। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, प्रवंचना तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। अब ये बता रहे हैं तात्पर्य। जो वेदांत सूत्र आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये भगवान के शिक्षाविदेश अवतार, साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी ने लिखा है, इसलिए इसमें ये सब कुछ नहीं है, त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, मोह नहीं है, ठगी नहीं है, इंद्रिय अपूर्णता नहीं है, तो ये कंप्लीट है। आगे
तात्पर्य त्रुटि का अर्थ है किसी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप में स्वीकार करना अथवा मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना। उदाहरणार्थ अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर उसे सांप समझा जा सकता है या चमकती सीपी को सोना समझा जा सकता है। ये त्रुटियां हैं। इसी प्रकार सुनने में असावधानी के कारण उत्पन्न गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरों को प्रदान करने को छल या ठगी कहते हैं। भौतिकतावादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यतः हो सकता है अथवा शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण तथ्यों का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, अतएव उनके द्वारा दूसरों को शिक्षा देना ठगी का उदाहरण है। भौतिकतावादी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि हमारी आंखों में देखने की शक्ति है किंतु ये आंखें दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती, ना ही अपने निकट स्थित पलकों को देख पाती हैं। हमारी अपूर्ण आंखों को सूर्य एक तश्तरी जैसा लगता है और जिसे पीलिया रोग होता है उसे सब कुछ पीला ही पीला दिखता है। अतएव ऐसी अपूर्ण आंखों द्वारा अर्जित ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसी तरह कान भी समान रूप से अपूर्ण है। हम बहुत दूर होने वाली ध्वनि को तब तक नहीं सुन सकते जब तक हम कान में टेलीफोन नहीं लगा लेते। इसी प्रकार सारी इंद्रियों का विश्लेषण करने पर हम समझ सकते हैं कि वे सभी अपूर्ण हैं। अतएव इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। वैदिक विधि है अधिकारी विद्वान महाजन से सुनना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयो विदो। यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे यथारूप समझा। हमें टेलीफोन से नहीं अपितु एक प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए क्योंकि उसी के पास वास्तविक ज्ञान रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इंद्रियां अपूर्ण है हमारी, लेकिन भगवान ने जो शिक्षा दी है वो अपूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टेलीफोन से नहीं सुनना चाहिए, डायरेक्टली व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद को भी पता था कि ये फोन आ जाएंगे उस समय और ये फोन हमें वो कर लेंगे, तो वही कह रहे टेलीफोन से नहीं सुनना चाहिए। हमें 20 साल पहले इस मोहन रोज यही बोलते थे, उससे नहीं सुनो, है ना। आजकल तो फैशन ही हुआ खैर यूट्यूब से सुनना। तो मोहन जी बोलते थे डायरेक्ट बैठ कर सुनो। डायरेक्ट बैठने से क्या होता है, भाव ट्रांसफर होता है। अभी तो ये चलो जूम का जमाना आ गया तो फिर भी बेटर है, बट सिर्फ लगा के और कुछ कुछ करते हुए सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। बोले भाव ट्रांसफर नहीं होता। डायरेक्ट जब हम किसी व्यक्ति की आंखों में आके डाल के देखते हैं सुनते हैं तो क्या होता है, उसके हृदय में जो चल रहा होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। सही बात है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फोन पे जितनी मर्जी बात कर लो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्ट देखते हैं तो वो बात ही अलग कुछ होती है ना। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी कैसे लेना चाहिए, डायरेक्ट सुनना चाहिए। ओके। उपनिषद सहित सूत्र कहे यही तत्व, मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व। अनुवाद। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। तात्पर्य। शंकराचार्य के समय से यह एक चलन बन चुका है कि शास्त्रों से संबंधित हर वस्तु की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाए। विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में गर्व का अनुभव करते हैं और घोषित करते हैं कि जो जिस रूप में चाहे वैदिक शास्त्रों को समझ सकता है। यह जैसा चाहो की विधि मूर्खता है और इससे वैदिक संस्कृति में उत्पात उठ खड़ा हुआ है। वैज्ञानिक ज्ञान को कोई मनमाने ढंग से स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ गणितीय विज्ञान में 2 और 2 मिलाकर 4 ही होता है। इसे ना कोई 3 बना सकता है ना 5। यद्यपि वास्तविक ज्ञान को बदल पाना संभव नहीं है, फिर भी वैदिक ज्ञान को मनमाने ढंग से समझने का चलन चल पड़ा है। इसीलिए हमने भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की है। हमने मन गढ़ंत अर्थ नहीं निकाले हैं। कभी कभी कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवत गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र शब्द शरीर के लिए आया है, किंतु हम इसे नहीं मानते। हम समझते हैं कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो आज भी विद्यमान है और वैदिक कथनानुसार यह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थल है। आज भी लोग वहां वैदिक यज्ञ करने जाते हैं, किंतु मूर्ख टीकाकार कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ शरीर है और पांचों पांडव 5 इंद्रियां हैं। इस प्रकार वे अर्थ को विकृत करते हैं और लोगों को पथ भ्रष्ट करते हैं। यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि उपनिषदों ब्रह्म सूत्र समेत अन्य वैदिक साहित्य को चाहे वह श्रुति हो
या स्मृति या न्याय उनके मूल कथनों के अनुसार समझना चाहिए। वैदिक साहित्य के सीधे अर्थ का वर्णन करना महिमाशाली है, किंतु उसका वर्णन अपने खुद के ढंग से अपूर्ण इंद्रियों तथा ज्ञान के आधार पर करना भयावह त्रुटि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदों की ऐसी व्याख्या के प्रयास की निंदा की है। उपनिषदों में से निम्नलिखित 11 उपनिषद सर्वोपरि माने जाते हैं। बस ईश, केन, अब ये सारे उपनिषदों के नाम बताए हैं, 108 के हम नहीं पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब देखिए उपनिषद या सूत्र या जो भी है, इन सब में परम सत्य के बारे में बताया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है, बट डायरेक्ट मतलब बताया तो क्या है, बट उसको समझने के लिए हमें किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास मेडिकल की बुक्स हो सकती हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक्स हो सकती हैं हाथ में, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं तब वो चीज हमें क्या होती है, समझ में आती है वास्तव में। तो टीचर के पढ़ाने से उसका असली अर्थ समझ में आता है, अदरवाइज हम अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं। अभी किसी से बात चल रही थी तो कोई भक्त, उनको कोई क्लास थी तो उसमें क्लास में उन्होंने कुछ बताया कि आत्मा दूषित हो जाती है, और जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो फिर उसके द्वारा वो शुद्धिकरण होता है। तो आत्मा थोड़ी कभी दूषित होती है। अब ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है ना। आत्मा तो सच्चिदानंद है। हाँ, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं और शरीर के प्रभाव में आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं अपने उस पोजीशन से। तो कोई किस चीज को कैसे समझेगा, कोई किस चीज को कैसे समझेगा, इसलिए वास्तविक गुरु से जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक बड़ा रिस्की है। हम अपने अर्थ निकालते रहेंगे उसमें ना। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि समझने की यही परम महिमा है, उसको किसी के टीचर के थ्रू समझा जाए, है ना। अदरवाइज हम अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे और फिर वो गलत उस पर चलते रहेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन आता है। प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने ये बहुत जोर शोर से घोषणा शुरू कर दी कि प्रभुपाद ही भगवान है, प्रभुपाद ही भगवान है। पढ़ा होगा आपने किसी ने, है ना। उन्होंने बहुत कि प्रभुपाद भगवान है, और प्रभुपाद बीमार हो गए थे और प्रभुपाद इंडिया आ गए तो बोले प्रभुपाद हमसे नाराज हो गए, हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए इसलिए वो चले गए यहाँ से, हम सबको विलाप करना चाहिए, ये वो पता नहीं कितनी तरह के फिलोसफीज बना दी उन्होंने अपने यहाँ पे। प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ कि सब क्या कह रहे हैं ये उल्टा सीधा, मैंने तो कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। तो वो इतना, और फिर वो ऐसे उनका एक अलग से गुट बन गया पूरा, और वो गुट लोगों को भी भ्रमित कर रहा था। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए कि मैंने तुमको ये शिक्षाएं नहीं दी, गलत शिक्षाएं कहाँ से आए। तो प्रभुपाद ने किसी तरीके से उस गुट को कुछ किया, और वो कुछ लोग तो चले गए उसमें से छोड़ छाड़ के, कुछ बचे और वो ठीक हुए उसके बाद प्रभुपाद के समझाने से किसी तरह से, पर काफी लोग छोड़ के भी चले गए। तो ऐसा जो होता है ना, कल भी हमने सुना था, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिक विधि बिना, है ना, क्या था, एकांत की हरिर भक्ति उत्पादे उत्पादे, ठीक है, केवल उत्पाद ही होता है मतलब उससे है, उत्पादे कल्प अल्कल्पते। तो अगर हम सुने बिना, अगर हमने ठीक से श्रवण नहीं किया किसी से भी, हमारे गाइड से, हमारे काउंसलर से, हमारे है ना गुरु से, कहीं से अच्छे से श्रवण नहीं किया, सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे। और वो क्या करती है, उत्पाद ही करती है। इसलिए विधि पूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे कोर्सेज चलते हैं ना, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, और सेमिनार्स होते हैं कई तरीके के, उसमें सिस्टमेटिक स्टडी कराई जाती है। मैंने मायापुर में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, और वो बहुत ऐसे सिस्टमेटिक स्टडी कराते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, उसके डीप डीप जो मीनिंग्स होते हैं ना, डीप डीप जो गलतियां हम करते हैं उसको समझने में, वो सब उनको पॉइंट आउट करके उसके सोल्यूशंस देते हैं। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग खुल जाता है कि किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए प्रभुपाद भी यही चाहते थे, इस्कॉन के 7 पर्पसेस में से पहला यही है, तो स्टडी सिस्टमेटिकली, है ना, क्रमशः क्रमिक रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, अपने हिसाब से नहीं। उसमें गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान को मन गढ़ंत ढंग से नहीं समझ सकते। आजकल ये चल गया, प्रभुपाद पहले ही लिख रहे हैं 50 साल पहले, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, कि वास्तविक ज्ञान को अपने मन गढ़ंत ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का।
गौण वृत्ते ये व भाष्य करिल आचार्य ताहार श्रवणे नाश भय सर्व कार्या। सरस्वती लक्ष्मी माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हाँ जी। अनुवाद। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। ताहार नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पाया गुणा अर्थ करिल मुख्य अर्थ आच्छादीय। अनुवाद। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। तात्पर्य। वैदिक साहित्य को वास्तविक ज्ञान का स्रोत माना जाता है, किंतु यदि व्यक्ति उसे यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं करेगा तो वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा। उदाहरणार्थ, भगवद गीता एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है, जिसकी शिक्षा अनेकानेक वर्षों में से दी जाती रही है, किंतु इसकी टीका कई धूर्त टीकाकारों ने मनमाने ढंग से की है, जिसके फलस्वरूप लोगों को इसका लाभ नहीं मिला और किसी को यह नहीं पता लगा कि कृष्ण भावनामृत ही अंतिम लक्ष्य है। किंतु अब भगवद गीता के उद्देश्य को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः 4-5 वर्षों के थोड़े समय में ही संसार भर के हजारों लोग कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। वैदिक साहित्य की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्याख्या में यही अंतर है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मुख्य वृत्त सही अर्थ परम महत्व। वैदिक साहित्य के प्रत्यक्ष अर्थ की बिना गलत टीका के शिक्षा देना गौरवपूर्ण है। दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से श्री शंकराचार्य ने नास्तिकों को धोखा देने के लिए, उन्हें आस्तिक बनाने के लिए नास्तिकता और आस्तिकता के बीच का मार्ग निकाला, और ऐसा करने के लिए उन्होंने वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष विधि को त्याग कर अप्रत्यक्ष विधि अपनाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदांत सूत्र पर अपना शारीरिक भाष्य लिखा। एक मिनट इसलिए शारीरिक एक मिनट। तो आप सबको पता है शंकराचार्य जी ने क्यों लिखा शारीरिक भाष्य? किसी को पता? और शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार क्यों किया? मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया पहले भी, श्रीमद् भागवतम में भी शायद बताया है। यस, अमिता मंगला माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ। माता जी, शंकराचार्य जी ने इसलिए किया था कि पहले बौद्ध भगवान आए थे ना, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि वो क्या होता है, बलि का बहुत ज्यादा प्रथा थी और कलयुग आ गया था, बलि प्रथा का था नहीं कि कलयुग में वो सब है नहीं इतना शुद्ध कुछ भी। तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कहा था, वेदों को साइड करवा दिया था उन्होंने कि वेदों को मत मानिए, अहिंसा परमो धर्म। तो फिर उसके बाद शंकराचार्य जी आए थे, इसीलिए उनका इसलिए फिर पर्पस भगवान जी ने शंकर जी से उनका पर्पस क्या था अ, शंकराचार्य जी के आने का? मतलब शंकराचार्य जी ने तो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल क्लियर मैं नहीं मैं, है कि मैं बता देती हूँ, ठीक है? थोड़ा तो सा कंफ्यूज हो रही वो है। सही सॉरी माता बताया। जी, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है इस विषय में? किसी को पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, शायद वो शंकराचार्य जी ने इसीलिए आए थे ना, ताकि वो वेदों को दोबारा स्थापित कर सकें और हाँ। फिर आगे। तो उन्होंने वेदों को स्थापित करने के लिए ऐसा बोला था कि भी ताकि एक बार स्थापित कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा निराकारवाद ऐसे छा गया था ना, वो महात्मा बुद्ध के समय अहिंसा ज्यादा हो गया था, वेदों को तो मानना बंद कर दिया था ना लोगों ने। तो यस। हरे कृष्ण। तो उन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना के लिए किया, लेकिन फिर उन्होंने वेदों की स्थापना के बाद भगवान के रूप को वो कर दिया कि फिर वो बलि वली का चक्कर ना रहे ना, कि उसको बलि चढ़ानी है, उसको बलि चढ़ानी है। तो इसलिए उन्होंने निराकार रूप का वो कर दिया कि प्रत्यक्ष नहीं है, भगवान सामने नहीं है जो आप उनको ये सब बलि वगैरह चढ़ाते। वेदों के कुछ पार्ट को मानो, लेकिन वो बलि वगैरह वाले पार्ट को नहीं मानना। इस तरह से उन्होंने कुछ पार्ट को हटाने के लिए निराकार रूप का वो कर दिया, समर्थन कर दिया, मायावाद फैला दिया। तो उनकी एक ट्रिक थी, क्योंकि एकदम जो नास्तिक लोग बन गए हैं, जो शून्यवाद बन गए हैं, वो एकदम से आस्तिक नहीं बन सकते कि भगवान के रूप में एकदम विश्वास कर ले, है ना। पहले उनको आस्तिक से नास्तिक बनाया गया। पहले बलि देते थे तो उनको नास्तिक बनाया गया कि नहीं नहीं, कोई भगवान नहीं है, बलि देने की आवश्यकता नहीं, कोई है ही नहीं, शून्यवाद है, कोई है ही नहीं, आप सिर्फ अहिंसा का पालन करोगे तभी आपको साक्षात्कार होगा। तो ये कहा गया। अब उनको इस लेवल से दोबारा वेदों में और फिर भगवान के रूप में स्थापित करना आसान काम नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ वेदों की स्थापना की,
इस बस वेदों को मानो, वेदों के उस वाले पोर्शन को मत मानो, क्योंकि वो तो कोई रूप है ही नहीं है जिसको आप बलि दोगे या कुछ दोगे। तो इसलिए वो बोला अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा उन्होंने मायावाद का विचार किया। और फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए तो फिर प्रत्यक्ष वेद प्लस साक्षात्कार भगवान उनका डायरेक्टली उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो इसीलिए उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा। उनको आज्ञा भी थी भगवान की, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, वेदों का अध्ययन करके जो बहुत कैसे बोलेंगे, जो बहुत अधर्मी लोग थे ना, तो वो भी इस लायक बन रहे थे कि आगे उनकी एडवांसमेंट हो रही थी। तो उनको यही रोकने के लिए कि वो आगे ना बढ़े, उनको इसी संसार में रोकने के लिए नास्तिकतावाद फैला दिया है ना। क्योंकि ऐसे लोग वेदों का पालन करके उनको अच्छे कर्मास तो मिलेंगे ना, कुछ भी करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अच्छे कर्मास का फल मिलेगा, तो हायर जाएंगे, हायर जाएंगे तो शुद्धिकरण हुआ नहीं अभी पूरा। तो इसलिए उनको यही रोकने के लिए, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हमें बताएंगे, तो इसलिए उन्होंने शारीरिक भाष्य यहाँ पर लिखा कि मायावाद फैला दिया। तो वेदों का वर्णन इस प्रकार से किया कि अ, नास्तिकता मायावाद दर्शन को फैला दिया। चलिए आगे बढ़िए सरस्वती माता जी। इसलिए शारीरिक भाष्य को अधिक महत्व देना उचित नहीं है। वेदांत दर्शन को समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे, जिसका शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य अत अन्वयात इतरत्र च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट से होता है, और जिसका अर्थ है मैं वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सर्वव्यापी परम पुरुष भगवान है। मैं दिव्य सत्य रूपी उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो समस्त कार्यों के कारण है, जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिनमें वे स्थित रहते हैं और जिनके द्वारा वे पुनः विनष्ट हो जाते हैं। मैं उन शाश्वत तेजस्वी भगवान का ध्यान करता हूँ, जो समस्त प्रकृति के बारे में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हुए भी पूर्णतः स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवती वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य है। दुर्भाग्यवश यदि कोई शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य के प्रति आकृष्ट होता है, तो समझ लीजिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो गया। कोई तर्क कर सकता है कि जब शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, तो फिर उन्होंने लोगों को इस तरह क्यों ठगा। इसका उत्तर यह है कि उन्होंने अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से ऐसा किया। इसकी पुष्टि स्वयं शिव जी ने पद्म पुराण में की है। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को बतलाया, मायावाद दर्शन अपवित्र है, यह प्रच्छन्न बोधवाद है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूँ। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बतलाता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप और गुण से रहित हैं। इसी तरह वेदांत की व्याख्या करते समय मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर पथ भ्रष्ट करने के लिए उसी मायावाद का वर्णन करता हूँ। ठीक है, शिव वही पुराण बात आ में गई कि अगर ऐसे नास्तिक वेदों का वो कर लेंगे तो उनको सुकृति मिलेगी, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो भगवान नहीं चाहते उनके पास नास्तिक आए, तो इसलिए नास्तिकता को यहीं पर रोकने के लिए उन्होंने ये मायावाद दर्शन फैला दिया कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, बस यहीं पे बस आगे। शिव पुराण हरे में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरे ने कृष्ण शिव जी से माता जी सॉरी टू इंटरप्ट यू माता जी। एक्चुअली माता जी 8:30 आज की क्लास है हम लोगों की माता जी, क्या मैं ड्रॉप कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। कलयुग में वेदों के कल्पित अर्थों की व्याख्या करके लोगों को मोहित और पथ भ्रष्ट करो, ये पुराणों के वर्णन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि मुख्य वृत्ति अभिधावृत्ति है, अर्थात जिसके अर्थ को लोग शब्दकोश से तुरंत समझ लेते हैं, किंतु गौण वृत्ति का वह अर्थ है जिसके लोग शब्दकोश के बिना ही कल्पना कर लेते हैं। उदाहरणार्थ एक राजनीतिज्ञ ने कहा कि कुरुक्षेत्र शरीर का घोतक है, किंतु शब्दकोश में ऐसी परिभाषा कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए यह काल्पनिक अर्थ गौण वृत्ति है, जबकि शब्दकोशों में पाया जाने वाला प्रत्यक्ष अर्थ मुख्य वृत्ति या अभिधावृत्ति है। यही दोनों में अंतर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि मनुष्य वैदिक साहित्य को अभिधावृत्ति से समझते हैं और गौण वृत्ति से उसका परित्याग करते हैं। कभी कभी आवश्यकता अनुसार वैदिक साहित्य का वर्णन लक्षणावृत्ति या गौण वृत्ति के संदर्भ में किया जाता है, किंतु ऐसी व्याख्याओं को स्थायी सत्य नहीं मानना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहा जाता है कि एक होता है प्रत्यक्ष नॉलेज, एक होती है अप्रत्यक्ष नॉलेज। तो जो भक्त होते हैं वो प्रत्यक्ष नॉलेज ले लेते हैं, भगवान के बारे में
इधर से क्यों ऐसे घूम घूम के क्यों जाना, डायरेक्टली भगवान ने लिखा भगवत गीता में तो वेदों में इतना घूम घूम के क्यों समझना कि परम सत्य कौन है। डायरेक्टली लिखा भगवान ने गीता में तो वही मान लेते हैं, भागवता में लिखा है मैं भगवान हूँ, गीता में लिखा वही मान लेते हैं, प्रत्यक्ष नॉलेज लेते हैं, सिंपल रहते हैं। बाकी जो घूम घूम के जाते हैं वो थोड़े फंस जाते हैं ये। उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र में व्याख्याओं का उद्देश्य परम सत्य के साकार रूप को दार्शनिक विधि से प्रतिष्ठित करना है, किंतु निर्विशेषवादी अपने दर्शन को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से लक्षणावृत्ति के अनुसार इन व्याख्याओं का स्वीकार करते हैं। इस तरह वे तत्ववादी अर्थात परम सत्य की खोज में न रहकर मायावादी बन जाते हैं, अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं। जय वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्यों में से एक श्री विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद के विषय में अपना भाष्य प्रस्तुत किया तो मायावादियों ने इस दर्शन का तुरंत लाभ उठाया और अपने अद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इस केवलाद्वैतवाद को पूर्णतः परास्त करने के लिए ही श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का नामक अपना दर्शन और श्री मध्वाचार्य ने अपना तत्ववाद दर्शन प्रस्तुत किया। ये दोनों ही मायावादियों के लिए अवरोधक हैं, क्योंकि ये उनके दर्शन को पूर्णतः परास्त करने वाले हैं। वैदिक दर्शन के छात्र अच्छी तरह जानते हैं कि श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद तथा श्री मध्वाचार्य के तत्ववाद निर्विशेष मायावाद दर्शन का कितना प्रबल विरोध करते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत दर्शन के प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार किया और इस तरह मायावाद दर्शन को तुरंत परास्त कर दिया। इस संबंध में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि जो भी शारीरिक भाषा के सिद्धांतों का अनुसरण करता है उसका विनाश अवश्यम भावी है। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में की गई है, जहाँ शिव जी पार्वती से कहते हैं, प्रिय मैंने मायावाद दर्शन के माध्यम से जिस तरह अज्ञान फैलाया है उसकी व्याख्या सुनो, मात्र इसे सुनकर बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। यह दर्शन निश्चय ही जनता के लिए अत्यंत अशुभ है और इससे मैंने वेदों के वास्तविक अर्थ की गलत व्याख्या की है और संस्तुति की है कि कर्म से मुक्ति पाने के लिए सारे कर्मों का त्याग कर दो। मैंने इस मायावाद दर्शन में जीवात्मा तथा परमात्मा को एक बतलाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावाद दर्शन की किस तरह भर्त्सना की है इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में मिलता है, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई मायावाद दर्शन समझने को उत्सुक हो उसे भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाषा पढ़कर अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है। मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया है कि मायावादी दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता हो। तो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में क्या बोला, ईश्वर और जीव एक है। मैं कल वो लिखना भूल गई, आपको ये सारे लिख के बताती हूँ, ये केवल अद्वैत द्वैत जो भी है ना इसकी डेफिनेशंस ढूंढ के आपको व्हाट्सएप करती हूँ तो आप उससे समझ सकते हैं। हमारे 4 संप्रदाय हुए हैं ना, तो चारों संप्रदायों ने अपना अलग अलग भाष्य दिया है, अलग अलग वाद दिया है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, बड़ा मुश्किल है। तो सबने अपनी अपनी वो दी है, इसको याद करना पड़ता है, याद नहीं रहता है। तो मैं लिख के भेजूंगी आपको, तो ज्यादा हम इसके डीप में जाने के लिए। शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है कि जीव और भगवान एक है, हम नहीं मानते। हम कहते हैं हमारा अचिंत्य भेदव्य तत्व है, जीव और भगवान एक है। सच्चिदानंद इसलिए एक है, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है। बस हमें इतना याद रखना, ठीक है, सिंपल। जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही खाएंगे ना ज्यादा समझेंगे तो पचेगा भी नहीं वो। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थ कहे भगवान, चिदेश्वरे परिपूर्ण अनुध्रुव समान। और कौन पढ़ेगा? एक में हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे अभी जैसे पढ़ा तो उसमें जैसे यही समझ में आया ना, जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो ज्यादा बेटर है निराकारवादी से, हाँ, है ना। निराकारवादी तो भगवान का रूप ही खत्म कर देते हैं ना, इसलिए वो ज्यादा ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो देवी देवता मैं वाले सही मच समझ बेटर है, एटलीस्ट वो किसी रूप को तो मानते हैं, मच बेटर। जैसे हाँ वो जैसे हाँ शुरू में कि वेदों में वो करेंगे तो कुछ पुण्य तो मिल रहा था उनको, उसको भी तो खत्म किया था। बेटर है। इसलिए देवी देवता की पूजा करने वाले योगा लेटर में आते हैं, एक योगा की हाँ सीढ़ियां होती जी। हैं, इसमें कर्म कांड सेक्शन में वो आते हैं नंबर 1 पे, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग, और फिर सबसे ऊपर भक्ति योग।
अच्छा, उनका भी ठीक मतलब है। योगा लेटर में एक स्थान है देवी देवताओं वाले का। वो हाँ जी। क्रमशः वृद्धि करते हैं, ऊपर उन्नति करते हैं। लेकिन ये मायावादी तो कहते हैं कृष्णेर अपराधी, ये तो पूरे अपराधी हैं भगवान। ठीक है माता, हरे कृष्ण। कौन पढ़ेगा इस श्लोक का? अभय गोपी माता जी बुक है आपके पास? पढ़िए। हाँ जी। अनुवाद। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत 1.2.11 में हुई है। विद्वान अध्यात्मवादी जो इस परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान कहते हैं। परम सत्य अंततः भगवान है, जो आंशिक रूप में परमात्मा और अस्पष्ट रूप में निर्विशेष ब्रह्मा समझे जाते हैं। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान है, और कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7.7 में भी हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मते परतरम नान्यतम किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसे अन्य अनेक श्लोक हैं जो सिद्ध करते हैं कि परम सत्य को अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समझना होगा। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य यथा न सत्यम परम धीमहि, कि मैं उस परम भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ, उस परम सत्य को नमस्कार करता हूँ मैं, सत्यम परम धीमहि। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि वो परम सत्य जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, वो कौन है? वो परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। इसमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं, कोई ना तो उसके तुल्य है, ना उससे बढ़कर है। ये श्लोक हमने पहले किया हुआ है, 1.2.11, याद है किसी को? वदन्ति तत्तत्त्वं विदं यत् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 प्रकार से इनकी भगवान की पुष्टि की जा सकती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। ये हैवी डोजेज हैं सारी, है ना। पढ़े आगे? किसी को कुछ कहना है अभी तक, या कुछ पूछना है? एनीथिंग? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, ये जो निर्विशेषवादी होते हैं, ये इतने, और मायावादी भी होते हैं, ये लोग इतने ज्ञानी होते हैं, तो क्या इन्होंने शिव पुराण में तो भगवान स्वयं कह रहे हैं शिव जी से कि तुम जाकर ऐसे मायावाद का प्रचार करो, तो क्या ये लोग जब पढ़ते हैं तो इन्हें समझ नहीं आता है? इतना मतलब इतने ज्ञानी होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। ये है ना, उनकी बुद्धि सीमित हो जाती है ना, एक पोर्शन ही पढ़ते हैं, वो सारा नहीं पढ़ते होंगे ना, कुछ लिमिटेड उसी में पोर्शन में ही वो कंसंट्रेट करते होंगे, जहां पर उनके जैसी चीजें बताई जाती हैं, बाकी सबका तिरस्कार कर देते होंगे। और यह अर्थ भी निकालने वाली बात है ना, अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं। जब वो रूप को ही नहीं मानते तो वो शिव पुराण क्यों पढ़ेंगे? शिव जी हैं ही कौन जिनको पुराण पढ़ेंगे वो? इसलिए तो वो श्रीमद् भागवतम में नहीं पढ़ते ना, तो वो रूप के बारे में जानना ही नहीं चाहते। हमारे भक्ति वैभव में क्वेश्चन नहीं आया था कि मायावादी, क्या क्वेश्चन था, पेपर में था कि वो भगवान के रूप को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? तो उसमें आंसर था, क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि जो भी रूप होगा उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। हर रूप में, जो हम जैसे लोगों का रूप है, उसमें हर में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, ऐसे कुछ लिखा था शायद। तो इसलिए वो इस किसी भी प्रकार के रूप को स्वीकार करने से डरते हैं, किसी भी प्रकार के रूप को स्वीकार करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब सारे रूप के हैं, इफेक्ट से भरे हुए हैं, टेम्परेरी हैं, या जो भी है। तो इसलिए किसी प्रकार के भगवान के रूप को स्वीकार करने से वो डरते हैं। तो इसीलिए वो क्यों पढ़ेंगे शिव पुराण में? पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो वेदों में ही घुसे रहेंगे ना, पढ़ेंगे ही नहीं, वो पुराण पढ़ेंगे ही नहीं। पुराण तो उनके लिए है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो वो पुराण पढ़ेंगे जी। मैं दुर्गा पुराण पढ़ लूं, शिव पुराण पढ़ लूं, वो ठीक है आगे, माता। वो तो वेदों में ही घुसे रहेंगे ना। शंकराचार्य जी वेदों से बाहर कहाँ निकले? तो वेदों में ही घुसे रह गए ना, उसके बाहर तो नहीं निकल पाएगा।
हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, थैंक जो यू माता जी। मायावादी होते हैं, मायावादियों से बेस्ट होते हैं क्या जो कर्मकांडी होते हैं? हाँ हाँ, कर्मकांडी एटलीस्ट भगवान के किसी रूप की तो पूजा कर रहे हैं ना। देवी देवता भी अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के हाथ पैर है ना, वो सारे भगवान के सहायक हैं और भगवान की दी गई सेवा कर रहे हैं वो। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, जो देवी देवता की पूजा करता है इनडायरेक्टली वो मेरी अविधि पूर्वक, भगवान कहते हैं तो अविधि पूर्वक पूजा कर रहा है, बट मेरी कर रहा है, वो बेटर है बहुत ज्यादा। माता जी, जो मायावादी होते हैं, ये भी तो निराकार रूप भगवान का ही तो दृश्य होते तो देखा जाए तो। वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचते हैं ना, वो ऊपर नहीं पहुंचते ना, वो ऊपर नहीं जा सकते एक सिली मतलब। सा क्वेश्चन आया इसमें मैम। जो मायावादी होते हैं, जो बहुत 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 पहुंचे हुए होते हैं, किसी को ही ब्रह्म ज्योति में भी जाने का अवसर किसी को ही मिलता है ना, हर एक को नहीं मिलता है, मायावादी को भी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या मतलब जी, कि जो मायावादी होते हैं उनको भी आगे जाके कुछ भक्ति का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा हो तो? हाँ, ये मिला नहीं अभी, प्रकाशानंद सरस्वती आया ना ये, हाँ। उनको चैतन्य महाभक्त का संग जहां भी मिलेगा, अगर ब्रह्म ज्योति में भी भक्त का संग मिलेगा उनकी प्रोग्रेस हो जाएगी, ऊपर चले जाएंगे फिर वो। जहां भक्त का संग मिलेगा वहां प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं मिलेगा मतलब तो। अगर वो भक्त, सॉरी मतलब आप बोलिए। बोलो बोलो। मतलब जी, जैसे वो मायावती अपना तो कार्य कर ही रहे हैं, भक्त का अगर उन्हें संग मिल जाता है और थोड़ा बहुत भक्ति में कार्य भी कर लेते हैं उनके संग के कारण, कि थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र की माला ही कर ली, जो मायावादी जो निराकारवादी हैं थोड़ा सा भी, तो उसका भी उन्हें बहुत लाभ मिल जाता होगा ना माता जी? हाँ, अगर माला करेंगे तो लाभ मिलेगा ही। माला करना तो भक्ति हो गई ना, माला तो कोई भी करेगा उसको लाभ मिलेगा। हम जैसे लोग जो बिल्कुल जीरो थे, कहीं पे भी नहीं थे, वो माला कर रहे हैं तो भगवान उनको लाभ दे रहे हैं, तो वो तो ज्ञान में फिर भी, तपस्या में वो हमसे ग्रेट है। हमने पढ़ा था तपस्या में बहुत तपस्या करते हैं वो, और ब्रह्म के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं वो, ब्रह्म के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है उनका। जो भी माला करेगा उसको लाभ मिलेगा। मतलब भगवान का नाम उन्हें अपनी तरफ धीरे धीरे खींच लेगा फिर वहां से। जैसे भगवान का नाम वो लेंगे, भक्ति भक्त के साथ थोड़ा मिलके थोड़ा सा करेंगे और अपना तो वो कर ही रहे हैं जो जो उनका मायावाद है, पर धीरे धीरे उधर से भगवान का नाम उन्हें हटाएगा, कुछ ये ऐसा ना? ये जो आप पीछे थे जब हमने प्रकाशानंद सरस्वती का पढ़ा था, नहीं, प्रकाशानंद सरस्वती का मुझे पता है, पर थोड़ा सा ना, जैसे मैं उस टाइम शायद मैं नहीं थी, पर मुझे वैसे पता है थोड़ा वही बहुत। बताया, उसमें वही बताया गया ना कि वो सारे मायावादी वैष्णव बन गए। अभी आगे आएगा, इसका और आएगा, भक्त के जी संग माता जी। वैष्णव बन गए, उनको सुना उन्होंने और देखा तो सब वैष्णव बन गए। ठीक है, आज यही समाप्त जी करते हैं। माता जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना? ठीक है, कल तो जी मतलब कि बोलो। मतलब कि जैसे कि हम जो ब्रह्म ज्योति होती है उसके अंदर भक्तों का संग कैसे मिलेगा, मतलब वहाँ तो सारे वही होंगे ना जो मायावाद को फॉलो करते हैं, तो वहाँ भक्तों का संग कैसे? पूछा था एक बार किसी से, उन्होंने बोला कि नारद मुनि है, वो तो सारे यूनिवर्सिटीज में ट्रेवल करते हैं ना, सपोज नारद मुनि वहां से जा रहे हैं अपनी वीणा पर गाते हुए, हरे कृष्ण करते हुए, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने नारद मुनि का संग किया तो उनको भक्त का संग मिल गया, ऐसे। ठीक है। हम्म। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, जय चैतन्य चरितामृत की जय, जय दास कबीरदास गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण। बोल के। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जय दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।